हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन उद्विक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 से 18 मई 2020 तक के झारखंड करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि मैं अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को जगह देता हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए करंट अफेयर्स की वीडियो को पूरा देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों का यह डिमांड था कि जो करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं वह इंग्लिश मीडियम में भी रहे। तो मैंने आज का ये जो वीडियो लाया हूँ वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और यहाँ पर मैं जितने भी फैक्ट्स को, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बताऊंगा वह हिंदी मीडियम में डिस्कस करूंगा, और वह पीडीएफ में जो है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे का जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग के लिए रांची के मोराबादी के रूट को कितने वर्षों के लिए मान्यता दी गई है। यानी हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द मोराबादी रूट ऑफ रांची बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग। यानी कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग में जो है कि रांची के मोराबादी रूट को जो है कि 3 ईयर्स के लिए, 3 सालों के लिए जो है कि मान्यता दी गई है। सो इसका जो आंसर होगा 3 ईयर्स। कितने? 3 वर्ष। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि जो रेस इसी साल जो है कि मोराबादी में अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन हुआ था। यानी इसी साल मोराबादी में जो है क्या चीज़ की अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन हुआ था। ठीक है। द इंटरनेशनल रेस वॉक वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मोराबादी दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची का मोराबादी रूट भारत में रेस वॉक का आयोजन करने वाला कितने नंबर का शहर बन गया है। रांची मोराबादी रूट हैज बिकम द नंबर ऑफ 1 सिटी इन इंडिया टू ऑर्गेनाइज अ रेस वॉक। यानी यहाँ पर जो देखा जाए तो रांची का जो मोराबादी रूट है वह रेस वॉक का आयोजन करने वाला देश भर का जो दूसरा शहर बन गया है, यानी कि सेकेंड नंबर का। ठीक है। और यहाँ पर बता दूं कि जो फर्स्ट नंबर का जो सिटी है, शहर है, वह कौन सा था? चेन्नई। यानी इससे पहले जो है कि भारत में रेस वॉक का आयोजन केवल चेन्नई में होता था। कहाँ पर? चेन्नई। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोक कल्याण संस्थान द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों के 200 कलाकारों को कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज़ बीन provided by the Indian Institute of Public Welfare to 200 artists from different districts of झारखंड। यानी इसका आंसर हो जाएगा 500। यानी सभी कलाकारों को जो है कि 500 रुपये का राशि प्रदान किया जा रहा है। यानी आर्थिक सहायता राशि जो है कि 500 रुपया 2000 कलाकारों को यह प्रदान किया जा रहा है। सो इसका आंसर होगा 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित ऑनलाइन परिचय कोर्स राज्य में किस नए खेल के बारे में जानकारी दी गई है। इंफॉर्मेशन अबाउट द विच न्यू स्पोर्ट इज गिवन इन द रिसेंटली हेल्ड ऑनलाइन इंट्रोड्यूस कोर्स इन द स्टेट। इसका राइट आंसर है क्रोनम। क्या होगा? क्रोनम। क्रोनम के बारे में हम यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत जो है, क्रोनम जो है, इसकी शुरुआत 2008 ईस्वी में हुई थी, खेलों खिलाड़ियों को एक साथ जोड़ने के इरादे से। ठीक है ना। यानी यह जो क्रोनम जो खेल है इसकी शुरुआत 2008 ईस्वी में हुआ था। और इस खेल में जो है कि एक टीम से जो है कि 10 खिलाड़ी खेलते हैं। यानी कि एक टीम की ओर से कितने खिलाड़ी? 10 खिलाड़ी खेलते हैं। और यह खेल जो है कि 20 मिनट और 3 सीटों में खेला जाता है। 20 मिनट का यह खेल होता है और इसे जो है कि 3 सीटों में खेला जाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के किस जिले में रैपिड किट से कोरोना स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ द रैपिड किट इंट्रोड्यूस्ड कोरोना स्क्रीनिंग। सो इसका आंसर हो जाएगा पलामू एंड गिरिडीह। पलामू एंड गिरिडीह दोनों जिले में जो है
कि जो यहाँ पर देख रहे हैं रैपिड किट जो है कि कोरोना स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ, तो पलामू और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कोरोना वायरस में बेहतर काम करने वाले किस प्रधानाध्यापक को सम्मानित किया है। यानी रिसेंटली झारखंड स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट हैज़ ऑनर्ड विच हेडमास्टर हु हैज़ डन बेटर वर्क इन कोरोना वायरस। तो यह जो है कि 2 लोगों को यह सम्मान दिया गया है, यानी कि 2 प्रधानाध्यापक है जिन्हें सम्मानित किया गया है। तो कौन कौन, तो एक परशुराम तिवारी और जो दूसरे हैं शत्रु प्रसाद, ठीक है ना। कौन कौन, परशुराम तिवारी और शत्रु प्रसाद। यहाँ पर बता दें कि जो परशुराम तिवारी हैं वह राजकीय मध्य विद्यालय रजवाड़ी मेदिनीनगर के यह प्रधानाध्यापक हैं, और जो यहाँ पर देख रहे हैं ये शत्रु प्रसाद ये उत्क्रमित कन्या उच्च विद्यालय बरकट्ठा हजारीबाग के यह प्रधानाध्यापक हैं। इन 2 लोगों को जो है कि हाल ही में सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यातन ऐप किस कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित की गई है। यानी विद्यातन ऐप जो है यह किस कॉलेज के छात्रों द्वारा इसे विकसित किया गया है। यानी कि द विद्यातन ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कॉलेज स्टूडेंट्स। सो इसका आंसर हो जाएगा संत जेवियर कॉलेज। कहाँ के विद्यार्थियों ने, तो संत जेवियर कॉलेज के विद्यार्थियों ने यह ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है, विकसित किया है, ठीक है ना, संत जेवियर कॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा नेशनल गेम्स 2020 में झारखंड एथलेटिक्स से कुल कितने प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। यानी जो गोवा नेशनल गेम्स जो होना है 2020 में, जो झारखंड एथलेटिक्स इसमें कितने प्रतिभागी शामिल होंगे। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम झारखंड एथलेटिक्स विल पार्टिसिपेट इन गोवा नेशनल गेम्स 2020। सो इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी कि 30। कितने, तो 30, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो है कि जो गोवा नेशनल गेम्स 2020 जो हो रहा है इसमें झारखंड के कुल 30 एथलेटिक्स जो हैं कि इसमें भाग लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे गोवा जो आया नेशनल गेम्स आया इसके बारे में हम कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यह जो गेम है, जो गोवा नेशनल गेम्स 2020 का आयोजन जो है कि 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक किया जाना है, ठीक है ना। कब से कब तक, तो 20 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में, ठीक है। कहाँ पर, तो पणजी में। और यह जो है कि 36वां संस्करण होगा। यानी इस बार जो 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जो होगा यह राष्ट्रीय खेलों का 20वां संस्करण होगा, जिसका मेजबानी जो है कि गोवा कर रहा है, ठीक है ना। कौन, गोवा। अब यहाँ पे आप लोग को आगे बताया तो यहाँ का जो शुभंकर जो रहेगा, शुभंकर क्या है, तो रूबिगुला, ठीक है ना, रूबिगुला। आप शुभंकर को याद रखेंगे, बहुत से एग्जाम में जो है कि शुभंकर के बारे में भी पूछा जाता है। तो रूबिगुला, ठीक है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अब यह जो है कि एक क्या है, वहाँ का राज पक्षी है, ठीक है ना। जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो है वहाँ का राज पक्षी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख लिए शुभंकर क्या है, तो रूबिगुला और फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अब यहाँ पे आप लोग को जो बता देते हैं कि गोवा के बारे में कुछ जानकारी और दे देते हैं कि गोवा का जो राजधानी है वह पणजी है, और इसका जो गठन किया गया है वह 30 मई 1987 यानी कि 30 मई 1987 को इसका गठन किया गया था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी जो हैं वह जो सीएम जो हैं अभी कौन है, तो प्रमोद सावंत। और यह किस पार्टी से हैं, तो बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है ना। प्रमोद सावंत जो हैं यहाँ के फिलहाल में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और यह कौन से पार्टी से हैं, तो बीजेपी। और गोवा के जो राज्यपाल हैं वह सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक, ठीक है। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू। कौन है, किरेन रिजिजू। और यहाँ की जो राजभाषा है, यानी गोवा की जो राजभाषा है वह कोंकणी है। कौन सी, कोंकणी, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, कुल विधानसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा 1 सीट है, ठीक है। राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो 1 सीट है, और लोकसभा की 2 सीटें, ठीक है।
और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वह बम्बई उच्च न्यायालय, ठीक है ना। कौन सा? बम्बई उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर मैंने जितने भी जो हिंदी में फैक्ट्स को जो मैं बताया हूँ यह इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में कोविड-19 को लेकर कितने साल की उम्र सीमा वाले पुलिस कर्मियों की तैनाती पर पूरी तरह रोक लगाई है? हाउ मेनी ईयर्स हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पुलिसमैन इन झारखंड विद द एज लिमिट ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पर बता दें कि इसका जो एज लिमिट है ओवर 50 ईयर्स, यानी कि 50 वर्ष से अधिक, यानी जो 50 वर्ष से अधिक जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती पर जो है कि पूरी तरह से रोक लगाई गई है, ठीक है। कितने वर्ष? 50 वर्ष से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रांची के रंजीत श्रीवास्तव ने विदेशी रोबोट सोफिया का भारतीय संस्करण रोबोट विकसित किया है। यानी रांची के जो रंजीत श्रीवास्तव हैं जिनका एज जो है कि 38 ईयर्स है और उन्होंने विदेशी रोबोट सोफिया का भारतीय संस्करण रोबोट एक विकसित किया है। इस रोबोट का नाम रखा गया है, यानी रंजीत श्रीवास्तव ऑफ रांची हैज़ डेवलप्ड अ रोबोट द इंडियन वर्सन ऑफ द एक्सोटिक रोबोट सोफिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रोबोट? तो इस रोबोट का जो नाम रखा गया है वह रेशमी। क्या रखा गया है? सॉरी, रश्मि। क्या है? रश्मि। याद रखेंगे, जो रोबोट का नाम है क्या है? रश्मि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पान मसाला, गुटखा आदि पर प्रतिबंध लगाने के मामले में झारखंड कितने नंबर का राज्य बन गया है? हाउ मेनी स्टेट्स हैज झारखंड बिकम इन टर्म्स ऑफ बैनिंग पान मसाला, गुटखा एटीसी? यानी पान मसाला, गुटखा आदि पर प्रतिबंध लगाने के मामले में झारखंड जो है कि तीसरे नंबर पर बन गया है, तीसरे नंबर का राज्य बन गया है। कितने नंबर का? तीसरे। और फर्स्ट नंबर का जो है हमारा महाराष्ट्र है और सेकंड नंबर का बिहार। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र और सेकेंड नंबर पर कौन? बिहार। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो झारखंड जो राज्य बना है वह थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का यह बना है, ठीक है। तो तीसरे नंबर के साथ साथ आप लोग फर्स्ट और सेकेंड का भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रांची नगर निगम ने किस कंपनी के साथ शहर की सफाई की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए करार किया है? विथ विच कंपनी हैज द रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइड अप फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ सिटी क्लीननेस? तो इसका आंसर होगा स्टेस लाइट सिस्टम लिमिटेड, स्टेस लाइट सिस्टम लिमिटेड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोवा द्वारा पैर से चलने वाले सैनिटाइजेशन यंत्र का इंस्टॉलेशन कहाँ किया गया है? वेयर इज द इंस्टॉलेशन ऑफ फूड ऑपरेटेड सैनिटाइजेशन डिवाइस बाय नोवा? इसका जो मतलब नोवा द्वारा जो है कि पैर से चलने वाला सैनिटाइजेशन यंत्र का इंस्टॉलेशन जो है कि रानी चिल्ड्रेन अस्पताल में किया गया है। कहाँ पर? तो रानी चिल्ड्रेन अस्पताल, याद रखेंगे, रानी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। यहाँ पे नोवा के द्वारा जो है कि हाल ही में अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत रांची में की गई है। ये भी आप इस फैक्ट को याद रखेंगे, यानी नोवा के द्वारा जो है कि अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत रांची में की गई है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो रांची में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी संस्था मुख्यमंत्री किचन से जुड़ी है? तो यहाँ पे देख रहे हैं रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ चीफ मिनिस्टर किचन? सो इसका राइट आंसर होगा अदानी विल्मर। क्या होगा? अदानी विल्मर। यह संस्था जो है कि किचन, मुख्यमंत्री किचन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। यानी अदानी विल्मर जो है कि मुख्यमंत्री किचन संस्था से यह जो है कि जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार किसके साथ मिलकर कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों की शिक्षा हेतु खास कार्यक्रम दूरदर्शन पर चला रही है? यानी कि विथ whom does the government of Jharkhand run a special program for the education of a student of classes 1 to 12 on दूरदर्शन? तो यह जो है कि
किसे के साथ मिलकर झारखंड सरकार जो है कि यह कार्यक्रम चला रही है, तो यूनिसेफ। इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, ठीक है ना, यूनिसेफ। यहाँ पर आप लोगों को यूनिसेफ के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वह यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, और इसका जो फॉर्मेशन जो हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था, इसका निर्माण कब किया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यानी कि अब से लेकर लगभग जो है कि 73 साल पहले जो है कि इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था, तो फॉर्मेशन का आप डेट याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946, और इसका जो हेड क्वार्टर है वह न्यूयॉर्क सिटी यूएस, ठीक है ना। यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है, किसका, यूनिसेफ का, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद रखेंगे, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है ये डेट याद रखेंगे, और हेड क्वार्टर भी याद रखेंगे। बहुत बार जो है कि इन सब के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इसका जो हेड क्वार्टर है वह न्यूयॉर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में ग्रामीणों से कितने तरह के वन उत्पाद खरीदने की तैयारी की जा रही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर बीइंग प्रिपेयर टू बाई फ्रॉम द विलेजर्स इन एस्टेट्स। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 49, कितने, तो 49 मतलब की तरह के 49 तरह के वन उत्पाद को खरीदने की तैयारी जो है कि राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और यह जो है कि ग्रामीणों से यह जो है कि उत्पाद को खरीदे जाएंगे। कितने प्रकार के, तो 49 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस कला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है। तो झारखंड के किस कला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है। विच आर्ट फॉर्म ऑफ द झारखंड गोट द फर्स्ट जीआई टैग ऑफ द स्टेट। और यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% जो है कि क्वेश्चन को यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप लोग बता दें कि यह जो कला है वह सोहराय और कोहबर, ठीक है ना। हाल ही में जो है कि इसे जो है कि यह जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हो गई है। कौन सा, सोहराय और कोहबर। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह जो सोहराय कला है यह क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बता दूं कि जो जीआई टैग जो बोला जाता है, यानी जीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पेंटिंग देख रहे हैं यही जो है कि सोहराय कला है। इसे जो है कि दीवारों पर लोग जो हैं कि इसे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या है सोहराय कला, इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। जैसे सोहराय कला एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में आज से कई वर्ष पूर्व हुआ था। इस क्षेत्र में इसको पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी इस कला के नमूने देखे जा सकते हैं। यानी यह जो सोहराय कला है एक आदिवासी कला है, ठीक है। और इसका प्रचलन जो है हजारीबाग के बादम क्षेत्र, जो हजारीबाग जिला है वहाँ पर बादम क्षेत्र से जो है कि इसका जो बहुत वर्ष पूर्व जो है कि इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। और यह जो क्षेत्र है इसमें इसको पहाड़िया की गुफाओं में आज भी इस कला के नमूने को देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि बादम राजाओं ने इस कला को काफ़ी प्रोत्साहित किया था। यानी जो सोहराय कला है इसे जो है कि बादम राजाओं ने काफ़ी जो है कि इसे प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से यह कला गुफाओं की दीवारों से निकलकर घरों की दीवारों में अपना स्थान बना पाने में सफल हुई थी। यानी इसे जो है कि जो सोहराय कला है इसे लोग जो है कि घर की दीवारों पर जो है कि इसे बनाते हैं। कोई फेस्टिवल त्यौहार होता है या कोई शादी विवाह होता है तो उस समय जो है कि इस कला का यानी सोहराय कला का जो है कि दीवारों पर लोग पेंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोहराय और कोहबर, याद रखेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड खैरियत पोर्टल हैज़ बीन स्टार्टेड। तो यह जो है कि झारखंड के गढ़वा जिला में जो है कि इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर, तो गढ़वा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्य के नए विकास आयुक्त किसे
नियुक्त किया गया है? तो राज्य के जो नए विकास आयुक्त जो हैं कि के खंडेलवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द न्यू डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द स्टेट। सो इसका आंसर हो जाएगा के खंडेलवाल, ठीक है ना, के खंडेलवाल, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रांची के किस मंदिर के 100 साल पूरे हो गए हैं? रिसेंटली द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच टेम्पल इन रांची हैज़ कंप्लीटेड 100 ईयर्स। तो यह जो मंदिर है वह पहाड़ी मंदिर, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, यह है पहाड़ी मंदिर जिसका जो है कि 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह जो है कि रांची जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर? तो पहाड़ी मंदिर, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली राज्यपाल कौन है? हु इज द फर्स्ट गवर्नर टू कंप्लीट अ 5-year टर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड? यानी यह जो राज्यपाल हैं, यानी आप लोग को बता दूं कि जब झारखंड का जब गठन हुआ था उस समय से लेकर आज तक जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जो राज्यपाल हैं वह कौन से राज्यपाल हैं? तो द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे। कौन से? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने राज्य गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा की है, ठीक है ना। और यहाँ पर बता दूं कि अगर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता कि झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आप बताएंगे रघुवर दास, ठीक है ना। रघुवर दास जो कि बीजेपी पार्टी से थे, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। चलिए, और यहाँ पर बता दूं कि जो द्रौपदी मुर्मू है यह झारखंड की पहली महिला गवर्नर भी हैं, ठीक है ना। झारखंड की पहली गवर्नर महिला जो बनी है वह द्रौपदी मुर्मू ही बनी है। चलिए यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे इनका जन्म जो है कि 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ था, ठीक है ना। यानी 20 जून 1958 ईस्वी को। इनके पिता का जो नाम है विरंची नारायण टुडू और इनके माता का नाम किन्गो टुडू, ठीक है। और इनके जो पति हैं वह स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू जी, ठीक है, स्वर्गीय जिनका देहांत हो गया है श्यामचरण मुर्मू जी। और यह जो झारखंड में जो राज्यपाल का जो पद ग्रहण किए थे वह 18 मई 2015 से कार्यरत हैं। 18 मई 2015 को जो है कि झारखंड में राज्यपाल का पद ग्रहण किए थे और उस समय से जो है कि अब तक हैं और इनका जो है कि यह जो है कि कार्यकाल अब 5 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर बता दूं कि सन 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया और नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी जो द्रौपदी मुर्मू हैं इन्हें 2007 में जो है कि उड़ीसा विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था और उस समय 2007 ईस्वी में जो है कि उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर बता दूं कि जो अनुच्छेद 153 से 153 से 162 जो अनुच्छेद है इसमें राज्यपाल के बारे में ही वर्णन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो देख रहे हैं अनुच्छेद 153 से 152 जो है कि इसमें जो है कि राज्यपाल के बारे में ही वर्णन किया गया है। और आप लोग को बता दूं कि राज्यपाल का जो सामान्यतः कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है, ठीक है ना, सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। लेकिन इससे पहले जो है कि अगर राज्यपाल चाहे तो अपना जो त्याग पत्र है इस्तीफा देकर राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर या उससे 5 साल से पहले भी यह सेवानिवृत्त हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि 5 साल से पहले जो है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर यह सेवानिवृत्त हो सकती है। और राज्यपाल का जो कार्य है इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो यह जो 4 भाग कौन कौन है, तो 4 भाग आप लोगों को बता दूं, यानी कि राज्यपाल का जो कार्य है उसे 4 भागों में विभाजित किया है। जो कौन कौन है, तो पहला जो है कार्यकारी है, ठीक है, कार्यकारी। दूसरा है विधायी, ठीक है, कौन सा? विधायी। और तीसरा जो है वित्तीय, ठीक है, वित्तीय। और लास्ट बोले चौथा न्यायिक। कौन सा? न्यायिक, ठीक है ना। याद रखें कौन कौन बताए? कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक, ठीक है। ये जो है कि चार कार्यों में जो है कि राज्यपाल के कार्यों को विभाजित किया गया है। चलिए, ठीक है। और यहाँ पर बता दूं कि जो झारखंड का जो प्रथम राज्यपाल थे वो प्रभात कुमार थे। कौन? प्रभात कुमार, ये भी याद रखेंगे। झारखंड का जो प्रथम राज्यपाल थे कौन थे? प्रभात कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल परगना में पहला कोरोना जांच लैब कहां पर खोला जाएगा?
वेयर विल द फर्स्ट कोरोना टेस्टिंग लैब बी ओपनड इन संथाल परगना। तो यह जो है कि देवघर में खोला जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर? तो देवघर, याद रखेंगे। यानी जो संथाल परगना का जो देवघर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, यहाँ पर जो है कि पहला कोरोना जांच लैब खोला जाएगा, ठीक है ना, संथाल परगना में, ठीक है। चलिए देवघर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकार ने जल समृद्धि योजना पर कितने राशि खर्च करने की मंजूरी दी है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो है कि हाल ही में बता दूं कि आप लोगों को, यह जो राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन ने हाल ही में 4 मई 2020 को, कब? 4 मई 2020 को 3 योजनाओं की शुरुआत की है। कौन कौन सी? तो बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना। इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। जो फर्स्ट जो करंट अफेयर्स का वीडियो, मई का जो फर्स्ट वीडियो आया है, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो यह जो 3 योजनाओं की शुरुआत जो है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 4 मई 2020 ईस्वी को किया गया है। तो यहाँ पर जो राज्य सरकार के द्वारा जो जल समृद्धि योजना है, तो इस पे जो है कि खर्च करने के लिए कुल 1200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। कितने? 1200 करोड़ रुपये, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फेब्रियानो एन एक्वारेलो 2020 में झारखंड के कितने आर्टिस्ट चयन किया गया है? तो यहाँ पर बता दें कि झारखंड के जो कुल आर्टिस्ट हैं वह 10, यानी हाउ मेनी आर्टिस्ट ऑफ झारखंड हैव बीन सेलेक्टेड इन फेब्रियानो इन एक्वारेलो 2020। तो इसमें जो है कितने? 10 जो आर्टिस्ट हैं उनका चयन इसमें किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो फेब्रियानो इन एक्वारेलो जो है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि इसमें जो है कि इंडिया के कुल जो हैं कि 40 जो आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि 10 आर्टिस्ट जो हैं कि वह झारखंड से हैं। कितने? 10 आर्टिस्ट। और इसमें जो है कि लगभग 80 देशों से जो आर्टिस्ट जो हैं कि इसमें भाग लेंगे, और 2000 से अधिक जो है कि इसमें जो भी मतलब कि पेंटिंग जो डिजाइन बना हुआ रहेगा उसे प्रदर्शित किया जाएगा, और इसे जो है कि यूट्यूब पे जो है कि लाइव भी दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बता दें कि इसका जो आयोजन जो है कि 25 मई से 31 मई तक किया जाएगा। कहाँ पर? तो इटली में, ठीक है। और इटली की जो बात आई, तो यहाँ पे इटली के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बता देता हूँ। जो इटली की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वह रोम। कहाँ पर? रोम। और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा यूरो। क्या है? यूरो, ठीक है। और प्रेसिडेंट यहाँ के जो हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वह जियोर्जियो नेपोलिटानो, ठीक है ना, जियोर्जियो नेपोलिटानो, याद रखेंगे। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो हैं, वह एनरिको लेटा, ठीक है, एनरिको लेटा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे का जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स जो हूँ कि झारखंड का हमेशा जो है कि वीकली करंट अफेयर्स को लाते रहूँगा। तो फ्रेंड्स आप हमें सपोर्ट करें, और यदि किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।